सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लगातार सफ़र और दीगर मसरूफियत के चलते पिछले कुछ जुमेरात को लाइव प्रोग्राम नहीं हो पाया, जिसके लिए माज़रत चाहते हैं। लास्ट जुमेरात को हमने खवास तहसील केकड़ी ज़िला अजमेर शरीफ से सूफ़ी जाकिर साहब रज़ाकी से मुलाकात की थी। आज के इस प्रोग्राम को भी मुख्तसर करते हुए सूफ़ी जाकिर साहब रज़ाकी का एक और वाक़या जो उस वक्त छूट गया था, आइए आज हम सूफ़ी जाकिर भाई रज़ाकी का ही यह वाक़या समाअत करते हैं। एक वक्त की बात है, बेसुरी शरीफ के उर्स नज़दीक आ गए थे। मेरे चाचा सूफ़ी साबुद्दीन साहब और मैं बेसुरी शरीफ उर्स के लिए रवाना हो गए। हम दोसा शरीफ पहुंच गए। दोसा शरीफ से गाड़ी जानी थी। गाड़ी के ड्राइवर सीट के पीछे वाली गाड़ी पे मेरे चाचा सूफ़ी साबुद्दीन साहब और मैं बैठ गया, और कुतुब बाबा जूनिया वाले वो भी हमारे साथ में थे। तो उन्होंने हमारे चाचा हज़रात से, सूफ़ी साहब से कहा, चाचा मियाँ से, कि अरे साबुद्दीन चाचा मियाँ, यहाँ तो मियाँ बैठेंगे, जबकि मियाँ के लिए नीचे गाड़ी एम्बेसडर हमारे पीर भाई इस्लाम साहब जो LIC कंपनी के अंदर है, वो गाड़ी लेके खड़े थे। तो क्या देखते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट रवाना हुई तो मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाए और साबुद्दीन चाचा मियाँ को पीछे वाली सीट पे भेज दिया और मेरे पास आके गाड़ी में बैठ गए। मैं कांप गया कि अब अपने पीर के साथ मैं सीट पे कैसे बैठूं। मैं हुजूर के नीचे कदमों में बैठ गया तो मियाँ हुजूर ने कहा, अरे बावड़े सीट पे बैठ जा, अरे लंबा सफ़र है। मेरा दिल नहीं माना बराबर बैठने के लिए, लेकिन मियाँ हुजूर ने मुझे ज़बरदस्ती करके अपने पास बिठा लिया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं दोसा शरीफ से लेके आगरा शरीफ तक मियाँ हुजूर के पास बैठा रहा और पूरे रात भर खिदमत करता रहा। मुझे पता नहीं चला कि कब आगरा शरीफ आ गया। आगरा शरीफ आते ही मियाँ हुजूर ने गाड़ी रुकवाई, चाय वाय पी, आपने पी, उससे कुछ बचा हुआ लंगर मेरे को दिया, मैंने पिया। फिर मैं क्या देखता हूँ बेसुरी शरीफ जाने के बाद में कि जो मेरे पीर का लिबास है वो मेरा लिबास है, और बेसुरी शरीफ की गलियों के अंदर मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे हैं, और मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे मेरे पीर आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो ये नवाज़िश से करम है मेरे सरकार का कि मुझे ऐसे ऐसे जगह पे ले गए और मुझे इतनी नवाज़िश से करम की कि आज सब कुछ है जो मेरे पीर का है। ये ज़िंदगी, ये तन, ये मन, ये धन, सब मेरे पीर मुर्शिद का है। मैं कुछ बता नहीं सकता इस बात के लिए। ये थे खवास तहसील केकड़ी ज़िला अजमेर शरीफ से सूफ़ी जाकिर भाई रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। आइए आज हम आपकी मुलाकात हमारे एक बिरादर तरीक़त सूफ़ी शाह आलम मकसूदी से करवाते हैं, जो कि हसनी नेटवर्क के होस्ट हैं और सिलसिले के मुतालिक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सूफ़ी शाह आलम मकसूदी से हम पीरान उज़्ज़ाम के आदाब के मुतालिक सीरत फ़खरुल आरिफ़ीन के हवाले से दादा पीर शाह अब्दुल हई साहब का जो फरमान है उसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सीरत फ़खरुल आरिफ़ीन सफ़ा नंबर 159 में हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन सैयदना मुर्शिदना हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल हई शाह चाडगामी जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह पीर के अदब के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं कि हज़र अज़बत को एक हाथ से ना छूना चाहिए और बैतुल्लाह को भी और पीर मुर्शिद के जिस्म को भी।
इन सब हाथों से छूना चाहिए। जैसे हम लोग एक हाथ से छूते हैं, बाज़ लोग चूमने के लिए ऐसे हाथ लगाया और चूम लिया, तो हज़र अज़बत, खाना काबा और पीर व मुर्शिद के जिस्म को एक हाथ से हमें नहीं छूना चाहिए। जब भी छुएं तो दोनों हाथों से छुएं। इसके अलावा आप फरमाते हैं कि बैतुल्ला यानी खाना काबा और पीर व मुर्शिद की तरफ पीठ करनी मना है। आप पीर व मुर्शिद की तरफ या मज़ार की तरफ और खाना काबा की तरफ पीठ ना करें। मज़ारात औलिया हो, खाना काबा हो या पीर व मुर्शिद का पीर व मुर्शिद हों, आप उनकी तरफ पीठ बिल्कुल ना करें। और फरमाते हैं कि बेवुज़ू ना कुरान पाक को छूना चाहिए और ना ही पीर व मुर्शिद के जिस्म को। बेवुज़ू जब आप हों तो ना ही कुरान पाक को आप छू सकते हैं और ना ही पीर व मुर्शिद के जिस्म को। और जैसा ही आपका सलूक पीर व मुर्शिद के साथ हो वैसा ही उसकी मज़ार के साथ भी होना चाहिए। यानी कि आप बेवुज़ू मज़ार औलिया को यानी पीर व मुर्शिद के मज़ार को भी ना छुएं और ना ही मज़ार को एक हाथ से छुएं, से दोनों हाथों से छुएं, और मज़ारात औलिया की तरफ पीठ भी ना करें और जो है बावुज़ू छुएं, बेवुज़ू उसे बिल्कुल भी ना छुएं। और इसके अलावा आपने फरमाया अगर पीर कोई जामा या कपड़ा मुरीद को अता फरमाए तो मुरीद को चाहिए कि उसको शेख के रूबरू उसी वक्त एक बार पहन ले। अगर पीर मुर्शिद आपको कोई चीज़ अता फरमाते हैं, कोई कपड़ा या कोई भी चीज़ आपको अता फरमाई, तो आप पीर मुर्शिद के सामने उसे एक बार पहनकर आ जाएं। ये अदब के दायरे में आता है। हुजूर फ़खरुल आरिफ़ीन इरशाद फरमाते हैं। इसके अलावा आपने इरशाद फरमाया कि शेख अगर कोई दुआ मुरीद को तालीम फरमाए तो उसे एक बार शेख के रूबरू पढ़े और फिर याद करके सुना दे। और आपने फरमाया कि पीर व मुर्शिद से सवाल बहुत कम करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि हम पीर व मुर्शिद के सामने हुजूर ये तकलीफ़, हुजूर वो तकलीफ़, और पता नहीं कहाँ कहाँ के उसके सामने पीर व मुर्शिद के सामने जो हैं हम सवालात करते हैं और दुनी दास्तान उन्हें सुनाते रहते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि महज ज़रूरत की जो चीज़ हो, ज़रूरत की जो बातें हों, वो आप पीर व मुर्शिद से पूछें और पीर व बोले और कुछ तलब ना करें। मतलब कुछ मांगे ना कि हुजूर हमें ये दे दीजिए, हुजूर हमें ये दे दीजिए, हुजूर आप ये ताबीज़ अता फरमा देंगे, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे लोग मांगते हैं पीर व मुर्शिद से। तो आप कुछ तलब भी ना करें पीर व मुर्शिद से। और आपने फरमाया कि अगर मुरीद किसी तालीम के लायक और काबिल होगा तो पीर मजबूरन उसे तालीम करेगा। ये हजरात मशाइख यानी पीर अपने फ़राइज़ को बखूबी जानते हैं। एक वाक़या आप फरमाते हैं कि हमारे एक पीर भाई नहायत मुक़द्दस थे। एक दफ़ा पीर व मुर्शिद क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ से कोई बात दरियाफ़्त की। आपने फरमाया अभी तुम ना समझोगे, और वो बात आपको नहीं बताई। वो कहते हैं कि फिर मैंने कुछ दरियाफ़्त ना किया। यानी कि जो बात पीर व मुर्शिद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और अगर कोई ऐसी बात है तो वो पीर व मुर्शिद हमें ज़रूर बता देंगे, और अगर कोई बात हमारे समझने के लायक नहीं है तो वो नहीं बताएंगे। ये थे हसनी नेटवर्क चैनल के होस्ट सूफ़ी शाह आलम मकसूदी, जिन्होंने सिलसिले की मशहूर व मरूफ किताब सीरत फ़खरुल आरिफ़ीन के हवाले से पीरान उज़्ज़ाम के अदब व आदाब पर दादा हुजूर ख्वाजा शाह अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह की कही हुई बातें हमें बताई और समझाने की कोशिश की। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने पीरान उज़्ज़ाम से अक़ीदत, मोहब्बत और अदब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। इन्हीं नेक दुआओं के साथ इंशाअल्लाह फिर से होगी मुलाकात अगले जुमेरात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।